गंधर्व युद्ध एक महान घटना थी जिसमें कर्ण निष्पक्ष रूप से हरा था। कर्ण को कुरुवंश से 100 योद्धा राजकुमारों का समर्थन प्राप्त था। कर्ण को भी इस युद्ध में गांधार जनजाति से शकुनी का समर्थन प्राप्त था। कर्ण ने 10,000 से भी ज्यादा विरोधियों को मार डाला, जो अन्य योद्धाओं की विजय सूची की तुलना में एक छोटा सा भाग था। दुर्योधन की घोष यात्रा में वास्तव में क्या हुआ था? पांडवों की सारी संपत्ति और इंद्रप्रस्थ से दुर्योधन को कोई संतुष्टि नहीं मिली। वह उनका नुकसान उनके चेहरे पर डालना चाहता था। कर्ण सहित अपने साथियों के साथ पशु निरीक्षण के बहाने वह एक अभियान पर निकलता है और पांडवों को छिड़ाने के लिए उनकी झोपड़ियों के पास डेरा डाल देता है। हालांकि पास की एक नदी के तट पर गंधर्वों के नेता के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है। कर्ण और उसके अन्य साथी गंधर्वों से हार गए और उसे बचाने में असमर्थ रहे। अंतिम उपाय के रूप में दुर्योधन की पत्नी भानुमति मदद के लिए पांडवों, विशेषकर युधिष्ठिर और द्रौपदी के पास जाती है। वे अर्जुन और भीम को दुर्योधन को बचाने का निर्देश देते हैं। वे दोनों अनिच्छा से ऐसा करते हैं और दुर्योधन मुक्त हो जाता है। ये घोष यात्रा के एपिसोड का संक्षिप्त सारांश है। ये उन प्रमुख घटनाओं में से एक है जो साबित करती है कि पासे के खेल में गलती करने के बावजूद युधिष्ठिर राजा बनने के योग्य क्यों थे। उसने अपना राज्य, भाई और पत्नी सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हालांकि दुर्योधन के पास विकल्प था कि वह उसे वापस लौटा दे जो उसका नहीं था, खेल को रोक दे और युधिष्ठिर को सलाह दे कि वह क्षत्रिय धर्म के लिए भी ऐसी निर्लज्ज लापरवाही न दिखाए और उसे विदा कर दे। वह परिपक्वता भीष्म की दृष्टि में भी उसे सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी बनाती। उसके पास एक बेहतर इंसान बनने का विकल्प था, लेकिन वह नफरत से अंधा हो गया था। उन्होंने जानबूझकर अन्यथा कार्य न करने का चयन करके उस अवांछनीय शक्ति का शोषण किया। युधिष्ठिर के पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार यही विकल्प था और उन्होंने जो उनका नहीं था उसका शोषण नहीं करने का निर्णय लिया। घोष यात्रा के दौरान दुर्योधन उनकी दया पर था। वह केवल उसे ताना देने या उसे अपना निजी गुलाम बनाने या इससे भी बदतर उसे मारने के लिए ही अर्जुन और भीम से उसे रिहा करने के लिए कह सकता था, लेकिन कोई नहीं। उसने उसे जाने देने का फैसला किया, दिखावा करने या उस पर दायित्व का बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ऐसा करना सही काम है। इसीलिए उन्होंने जयद्रथ को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन को अपने पति की गलतियों या अपने भाइयों के साथ प्रतिद्वंद्विता के लिए कष्ट सहना पड़े। इसीलिए उन्होंने शक्तिशाली अर्जुन या भीम के स्थान पर नकुल को चुना, क्योंकि माद्री कुंती की तरह ही अपने वंश को आगे बढ़ाने की हकदार थी। यदि केवल युद्ध जीतना ही एक राजा बनने के लिए आवश्यक होता तो अर्जुन या भीम भारत के सम्राट होते, लेकिन नहीं। एक राजा के पास न केवल मैदान पर वीरता होनी चाहिए, बल्कि उसके पास निर्णय लेने की एक अच्छी, स्पष्ट भावना भी होनी चाहिए। यह निर्णय की वह भावना है जिसे युधिष्ठिर ने इन तीनों मामलों में प्रदर्शित किया है। विडंबना यह है कि निर्णय की वही भावना पासे के खेल में धुंधली हो जाती है और इसकी कीमत उन्हें अपने जीवन के 13 साल चुकानी पड़ती है। गरीबी में एक खानाबदोश की तरह जीवन जीना और फिर कुरुक्षेत्र में नरक का जीवन जीना, उसकी भयानक यादें साथ लेकर चलना, उसे जीवन भर के लिए। कभी कभी केवल युद्ध में जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं होता। इसलिए यदि युधिष्ठिर ने अपनी गलतियों के लिए भुगतान किया तो यह उचित है कि दुर्योधन भी अपनी गलतियों के लिए भुगतान करे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।